कि ये सियार जब धोबी के नीले रंग उसमें गिर जाता है तो अपने आप को एक अनोखा जानवर समझने लगता है और धीरे धीरे लोग उसको राजा मान लेते हैं कुछ लोग। फिर वो राजा हो जाता है। फिर एक दिन बाद क्या होता है, उसका रंग निकल जाता है। फिर जो शेर होता है वो शिकार कर देता है। शायद कुछ ऐसी ही बातें हमारे देश की राजधानी में चल रही है। देश की राजधानी और देश की राजनीति में भी शायद यही बातें चल रही हैं। आप सोचेंगे कि हम ये कैसे करें कि हमारे देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती है तब से उसके कार्यकर्ता, उसके नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अभी भी विपक्ष में है। उत्तर प्रदेश में अभी भी वो विपक्ष में ही है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने आप को सत्ता में समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो उनके कुख्यात अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया है। आपने देखा होगा कि अयोध्या में किस तरीके से उनके एक मुस्लिम नेता ने एक पिछड़े वर्ग की लड़की के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद फिल्मी स्टाइल में उसके नौकर राजू खान को आरोपी बना दिया गया। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इस राजू खान का पूरा नाम नहीं बताया गया। इसको हिंदू बनाने की कोशिश की गई। इसका सिर्फ नाम राजू बताया गया क्योंकि राजू नाम हिंदुओं में होता है। अब ऐसी घटना घटी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। नवाब सिंह यादव है जो डिम्पल यादव के, जब वो कन्नौज से सांसद थी तो उनके सांसद प्रतिनिधि भी थे, अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। अब इन्होंने एक लड़की के साथ यौन दुराचार किया है, यौन उत्पीड़न किया है, उसके साथ बलात्कार की घटना किया है, उसकी इज्जत को लूटा है। अब सोचिए ये 37 सीट जीतने के बाद ये कृत्य कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं में वो जोश है, वो जो जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के 240 सीट जीतने के बाद भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के होने के बाद भी उनका मनोबल गिरा क्योंकि उत्तर प्रदेश उनकी सीटें कम आई और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 37 सीट जीत के देश की राजनीति में और देश की राजधानी में अपनी तूती मनवाने को आतुर अखिलेश यादव के कार्यकर्ता और उनके नेताओं की जो कृत्य की जा रही है, इससे पूरा देश शर्मिंदा है। हमेशा डीएनए टेस्ट की बात, हमेशा सरकार विरोधी बयानों के लिए माहिर, छोटी छोटी चीज़ों पे ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव, इस घटना पे उनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आया। और जो डिम्पल यादव हमेशा अपने पति के सपोर्ट में आती है, अपने कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में आती हैं, यही डिम्पल यादव 2017 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनसे छेड़खानी कर रहे थे तो कह रही थी कि भैया से बता दूंगी। और वही डिम्पल यादव से जब पत्रकार इस घटना पे, कन्नौज की घटना पे जब उनसे पूछने लगे तो डिम्पल यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला क्योंकि वो पार्टी का बहुत ही विश्वसनीय आदमी, परिवार का विश्वसनीय आदमी, अखिलेश और डिम्पल का विश्वसनीय आदमी जब कोई सांसद प्रतिनिधि है तो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो ही इज वेरी क्लोज। और कितना क्लोज है इस परिवार का। आखिर क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? आखिर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या पीडीए में पिछड़ा नहीं है? आखिर देश जवाब मांगता है। अखिलेश जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही निंदनीय है ये, आपको आगे आके इस पे जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2027 के चुनाव में
इसका नुकसान, इस नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं पे अंकुश लगाइए। 37 सीट जीतने के बाद ये हाल है, उसके बाद क्या होगा। नमस्कार, हिंदू राष्ट्र पे बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए हिंदू राष्ट्र पे।